हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं सब। जैसा कि आप लोगों ने पिछली डीआई के क्लास देखी थी, वो बिल्कुल बेसिक था, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर परसेंटेज थोड़ा समझ नहीं आया, उसमें थोड़ा सा और करा दो, परसेंटेज में थोड़े से और करा दो। तो जो ये डीआई आपको दिख रही है यहाँ पे सामने, ये पूरी परसेंटेज बेस्ड है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि परसेंटेज के अंदर, ठीक है, तो वो ही ट्रिक हम इसके अंदर यूज करेंगे और पूरा परसेंटेज हम कंप्लीट करेंगे। कई बच्चों के सवाल ये आए, कई बच्चों ने ऐसे भी कमेंट किया कि सर कि अभी तो 1 साल तक पेपर नहीं होंगे, तो फिर अभी क्या। तो भाई एक बात देखो, आपके पास बहुत बड़ा एक टाइम है, पेपर चाहे भले ही 1 साल के बाद हो, ठीक है, तो तैयारी तो आप करके रखो, अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। पेपर चाहे 1 साल के बाद हो, चलो ठीक है भाई 1 साल के बाद होंगे, तब तक 1 साल के बाद हमारे पास तैयारी बहुत अच्छी होगी, जिससे हम पेपर क्रैक कर सकेंगे अच्छे से। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जितना हो सकेगा हम यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी डीआई है, ये परसेंटेज बेस्ड डीआई है। तो डीआई एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 30-40 मार्क्स की ये एसएससी के अंदर आती है, प्री और मेंस दोनों को मिला के, जबकि आपकी 30 से 40 मार्क्स की ये बैंकिंग के अंदर आती है, प्री और मेंस को मिला के। बैंकिंग में थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, एसएससी में बहुत इजी आती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इन पे अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से इनको कर पाओगे, ठीक है। तो बस एक पकड़ बनानी है कि कैसे हम परसेंटेज को सोल्व करना है, कैसे हमने एवरेज को सोल्व करना है, वो आपको एक पकड़ बनानी है। उस पकड़ को बनाते ही आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे इजिली। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एक पाई चार्ट है जो परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये उनका परसेंटेज दिया हुआ है। स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है, और यहाँ पे ये परसेंटेज दिया सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के है। ये जो ग्राफ है ये बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के है, जबकि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ गर्ल्स का है। तो ये बॉयज और गर्ल्स का मिला के है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का है। तो एक बार अच्छे से इसको ध्यान से आप देखिएगा और देखो एक बार इसको। इसके अंदर क्या है, कुछ स्टूडेंट हैं जो एनरोल है डांसिंग, क्राफ्ट, ड्राइंग, स्विमिंग और सिंगिंग के अंदर। उसी तरह ये सिर्फ गर्ल्स हैं जो एनरोल है डांसिंग, क्राफ्ट, ड्राइंग, स्विमिंग, सिंगिंग। मतलब ये हुई बात, यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के, तो ये 3000 है आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है 1750, ठीक है। 1750 ये है, तो बॉयज जो बचे आपके पास वो बचे 1250, ठीक है। तो 1250 आपके पास बॉयज बचे हैं इसके अंदर। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट टोटल 3000, उसमें से ये सिर्फ गर्ल्स हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको एक बार देखना अच्छे से, क्योंकि उसी के अंदर बेसिक चीजें छिपी हुई हैं। उसी को बार बार देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये अपने आप में 100% है। ये 3000 जो है ये अपने आप में 100% है। तो मैंने आपको दो ही बातें बताई थी कि एक तो आपको 10% की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक आपको 1% की वैल्यू पता होनी चाहिए। कि यहाँ 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, उसी तरह 1% की कितनी आ जाएगी 30। यहां मैं बात करूं, इसका मैं लिख लेता हूं एक बार। ये अपने आप में 100% है, ठीक है, ये अपने आप में 100% है। तो इसका 10% जो होगा वो 175, और 1% जो होगा 1 पॉइंट कम हो जाएगा, तो 17.5, ठीक है, 1 0 कम होती जाएगी। हाँ 5 आप डबल भी कर सकते हो, 17.5 का डबल कितना हो जाएगा, 17.5 का डबल कितना हो जाएगा 35 है, ठीक है, और डबल कर लो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात यहां आती है आपकी, ये आपके पास गिवन है, इसी बेस्ड पे पूरा का पूरा आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, बड़े इजी तरीके से चुटकियों में आप इसको सोल्व कर पाओगे। डीआई कोई बड़ी चीज नहीं होती, जिसको एवरेज और परसेंटेज की पकड़ होगी वो इसको अच्छे से कर पाएगा। मैं परसेंटेज का थोड़ा सा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर परसेंटेज आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे। कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा,
ठीक है। तो आप यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, तो आपके पास ये सारा का सारा गिवन है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, तो ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन को क्या दिया है इनके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन इसने पढ़िए, इसने कहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग फ्रॉम, ये फ्रॉम है, सॉरी भाई, ये फ्रॉम है, फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सबको। इसने ये कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग, डांसिंग के अंदर जितने गर्ल्स हैं, तो डांसिंग के अंदर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो डांसिंग के अंदर गर्ल्स हैं 20%। तो नंबर्स में निकाल लें एक बार इसको, ये है 20%, ठीक है। तो 20% है, हमें 10% की वैल्यू पता है कितनी होती है 175, 10% की वैल्यू 175 है, तो इसको डबल ही तो करना है, और मैंने डबल करने के लिए बताया था आपको 200 का डबल कर दो, 200 का डबल 400, ये 25 कम है तो डबल करोगे 50 कम हो जाएगा, तो 175 का डबल 175 का डबल 350, कितना हो जाएगा भाई आपके पास 350। ये गर्ल्स होगी आपके पास, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये गर्ल्स होगी आपके पास 350। इसने कहा है ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, जो टोटल नंबर थे, टोटल नंबर 3000 थे ना, इस 3000 में से, इस 3000 में से ये कितना परसेंटेज है। अब 3000 की तो तीनों वैल्यू हमें पता है, 3000 की तो तीनों वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, तो हम बड़े इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें 300 तक जाना है, तो एक चीज ध्यान से देखिए, 350 तक जाना है, तो 10% ने तो हमें 300 तक 10% ने ही पहुंचा दिया, 1% ने हमें 30 तक और पहुंचा दिया, तो हम 330 तक पहुंच चुके हैं। बट ये कभी भी 11 तो हो चुका है, ये 12 नहीं हो पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो जहां भी आपको 11 पॉइंट समथिंग आंसर दिखे आप उसको टिक कर दीजिए। तो ये आपके ऑप्शन है, तो 11 पॉइंट ये आपका आंसर आ गया 11.67। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, और इसके लिए आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप माइंड में इन चीजों को करना सीख जाओगे तो इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है। तो बस आपको करना क्या है, इसमें ध्यान से देख लीजिए, बस आप एक बार इसके अंदर करना क्या है आपको, इसमें 350 है। 350 क्यों आया, क्योंकि इसने गर्ल्स की बात की थी जो डांसिंग के अंदर इनरोल्ड है, तो डांसिंग के अंदर थी 20%, 10% 175 है, डबल करो, डबल 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 कितना हो जाएगा 200, 200 का डबल 400, 200 से कितना कम है 25, डबल करोगे कितना कम हो जाएगा 50, तो 400 में से 50 कम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये 350 तक हमें जाना है, तो 350 तक हमें जाना है, तो भाई 350 इसका 20% हो चुका है। तो अब हम ये 3000 में से 350 कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो 300 है इसने तो हमें 10% तक पहुंचा दिया, और 30 ने 1%, मतलब 330 तक हम पहुंच चुके हैं। अभी हमें 20 की जरूरत और है, बट अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये 60 होगा, मतलब ये 12 तो नहीं हो सकता ना, 20 की तो वैल्यू नहीं हमारे पास, तो 11 पॉइंट समथिंग ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो जहां भी 11 पॉइंट समथिंग आपको आंसर देखिए आप लगा दो, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो देख लेना एक बार इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, What is the ratio of number of girls enrolled in swimming to the number of boys enrolled in swimming? मतलब आपके पास इसने गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पूछ लिया, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पूछ लिया, किसका, स्विमिंग का। अब गर्ल्स का तो मेरे पास मैं इजीली निकाल लूंगा, स्विमिंग का कितना है अभी 14% है, तो 14%, 10% की वैल्यू हमें पता है 175 है, 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास 175 है, 4% की और चाहिए ना, 4% की, तो 2% की है 35, डबल कर दो इसको 4% बन जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो 175 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपके पास 245 हो गया, ठीक है। ये 245 आपके पास क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो 175 था इसमें की 10% की वैल्यू है, इसमें 4% की और ऐड कर दीजिए। 4% का मतलब कितना होता है 35 का डबल 70 हो जाएगा, 5 का 5 4 तो कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा, ठीक है। नहीं अब बात करें आगे हम चल के थोड़ा सा, 14% तो हो गया गर्ल्स का, बट हमें बॉयज का कैसे पता चलेगा।
इससे निकाल दोगे? नहीं नहीं नहीं। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर टोटल दिया हुआ है 3000, उसमें से 1750 माइनस कर दो 1250, तो 1250 का परसेंटेज कौन सा निकालोगे भाई? परसेंटेज स्विमिंग का। क्या ऐसे निकालोगे क्या 16 में से 14 को माइनस कर दो? परसेंटेज का भी माइनस थोड़ी हो सकता है। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टोटल स्विमिंग निकालना पड़ेगा बॉयज और गर्ल्स का, उसमें से फिर ये गर्ल्स वाला माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बॉयज का आएगा। तो टोटल पहले 16% निकालना पड़ेगा। 16% किसका? इसका। तो इसका 16% निकालते हैं। 10% की वैल्यू कितनी? 300। हमें तो 6% की और चाहिए बस। 10% की 300 है तो 6% की क्या 180 नहीं हो जाएगी? अगर 6% की 180 है तो 16% की क्या 480 नहीं हो गई भी? तो 6% की होगी 480। तो ये 480 तो हो गया टोटल, जिसमें बॉयज प्लस गर्ल्स है। माइनस कर दो गर्ल्स को। गर्ल्स कितनी थी? 245। माइनस कर दिया मैंने गर्ल्स को इसमें। जब 245 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे? तो यहाँ पे आप कहोगे सर बचेगा 235 बचेगा। ठीक है, देखिए एक बार इसको अच्छे से। अब गर्ल्स भी आ गई, बॉयज भी आ गई जो स्विमिंग के अंदर एनरोल्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेशियो निकालना। अभी तो रेशियो ही तो निकालना है। आ गया रेशियो। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी लास्ट में 5 को डबल कर दो, जब भी लास्ट में 5 को डबल कर दो, 200 का डबल 400, 45 का 90, तो ये आ जाएगा 490। 200 का डबल 400, 35 का 70, तो ये आ जाएगा 470। तो ये रेशियो आ गया 49:47 है ऑप्शन में। तो देखिए एक बार 47:49 भी है और 49:47 भी है। तो इसमें हमें ध्यान दीजिए, इसने पूछा क्या है? गर्ल्स टू बॉयज पूछा है, तो गर्ल्स टू बॉयज आया है 49:47। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ये चीजें है ना, जो आप एक बार अच्छे से इनको पकड़ दोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया? What is the approximate percentage of boys in the school? ये बड़ा इजी है। इसमें तो बॉयज पूछ ली कि पूरे स्कूल में बॉयज कितने परसेंटेज हैं, पूरे स्कूल में बॉयज कितने परसेंटेज हैं। तो बॉयज हैं कितने? टोटल स्टूडेंट है 3000, उसमें से 1750 माइनस कीजिए, तो बॉयज तो टोटल है 1250। बॉयज कितने टोटल? 1250। ये इस 3000 में से कितना परसेंटेज है? तो कितना परसेंटेज है ये पूछा हुआ है। तो ये बड़ी इजी चीज है, हमारे पास सारी चीज पता तो है, हमें इसकी हेल्प ले लेते हैं। 300 को मैं कितने टाइम्स करूं कि ये 1200 के या 1250 के आसपास आ जाए? तो आप कहोगे सीधी सी बात है सर 300 को आप 4 टाइम्स कर दो, तो 3 चौके 1200। अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो इसका मतलब इसको भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब इसने 40% तक पहुंचा दिया मुझे 1200 तक, 40% तक 1200 तक पहुंचा दिया। अब हमें जाना तो 50 तक है ना, अगर मैं इसको डबल भी करूं तो नहीं पहुंच पाएंगे। हमें तो 1% और यहां से मिलेगा कितना? 30, तो 50 तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ 30 तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब अब तो हमारे पास और नहीं है ना कुछ भी भाई। अगर मैं डबल भी करूं तो ये 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो आंसर कहीं ना कहीं 41 पॉइंट समथिंग आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेट बताना है, तो इसमें कहां है 41 पॉइंट समथिंग, तो ये इसका अप्रोक्सीमेट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, बस यही आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से इन चीजों के अंदर दिमाग लगा पाओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और देखिए आप एक बार जरा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर? तो सिंगिंग और क्राफ्ट का दोनों को मिला के हमें बताना है बॉयज का। अच्छा देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसका बॉयज पूछा है। तो सबसे पहले हमें टोटल इसका निकाल के उसमें से गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा, इसका निकाल के इसमें से गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप, तो ये 21 और 25 आपके पास है सिंगिंग और क्राफ्ट का, तो ये बना आपके पास 46%। ठीक है, ये 46% बना। और यहाँ पे हमें अच्छा ये 46% है, तो 46% निकाल लेते हैं। तो 300 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 6% और चाहिए 180। तो ये कितना बनेगा आपके पास? ये बनेगा 1380। ठीक है, ये बनेगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे निकालू गर्ल्स का, तो गर्ल्स का है 28 और 22 50%, तो इसका हमें हाफ करना है।
क्योंकि 50% तो हाफ होता है, तो इसका हाफ होता है आपके पास 875। माइनस कर दो इसको, जब माइनस करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा 505, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो 505 ये इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टुगेदर। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टुगेदर। ठीक है, तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा भाई, परसेंटेज का है, बहुत ही इजी तरीके से आपको करना सीखना है इनको। ठीक है, तो अगर हम बात यहाँ परसेंटेज की कर ही रहे हैं, अगर हम यहाँ पे, तो इसमें ये कहा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल स्विमिंग एंड ड्राइंग टुगेदर। तो स्विमिंग और ड्राइंग की गर्ल्स ही तो बतानी है, तो स्विमिंग और ड्राइंग। ठीक है, स्विमिंग और ड्राइंग, तो स्विमिंग और ड्राइंग दोनों का कितना है ये आपके पास यहाँ पे 30%। 10% की वैल्यू आपको पता है, 30% की बतानी है, तो 3 गुना कर दूं मैं इसको, 200 का 3 गुना 600, 25 कम है ना, तो 75 कम हो जाएगा। तो 600 में से अगर 75 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 525। नया समझ में भाई, देखिए हमने यहाँ पे 30% निकालना है, तो 30% क्या होता है इसका 30%, तो इसका 30% हो जाएगा आपके पास, ये 175 का 30% कितना हो जाएगा 525, क्योंकि इसको 3 गुना करोगे 200 को 600, ये 200 में से 25 कम है, तो 3 गुना करोगे 75 कम हो जाएगा। तो 600 में से अगर 75 कम हुआ तो बचा कितना 525, तो ये आपका ऑप्शन है 525। ठीक है, तो ये थी आज की डीआई आपकी। तो ये कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगे तो और वीडियोस के लिए अच्छे से बताना। ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री का सेशन है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो साथ साथ में आपकी डीआई और ज्योमेट्री दोनों चलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके बता देना, कि कमेंट करके बताना कि कैसी वीडियो लगी आपकी। ठीक है।